एग्जाम्स में होने वाली वो 5 गलतियां जो आपका पूरा रिजल्ट बिगाड़ रही है। अगर ये एक गलती एग्जाम में हो गई तो 10 मार्क्स सीधे कट जाएंगे, चाहे आंसर सही क्यों ना हो। एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका बदलो, मार्क्स खुद पर खुद बढ़ने लगेंगे। तो मेरे एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं कॉमर्स के प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में होने वाली वो 5 मिस्टेक्स। ध्यान से सुनो। काफी बार बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भैया मैंने एग्जाम में पूरा आंसर लिखा था, ढंग से आंसर लिखा था, पर फिर भी मुझे नंबर नहीं मिले। अब इसमें गलती पढ़ाई की नहीं है, गलती आंसर लिखने के तरीके में है। वो क्या गलतियां हैं जो बच्चे एग्जाम में करते हैं और उनके 10 से 15 नंबर वहीं कट जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि भैया पढ़ाई तो मेरी पूरी हो चुकी है पर फिर भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो आज हम वो सारे तरीके देखने वाले हैं जो आपका रिजल्ट आज इंप्रूव कर दे, बिना कोई पढ़ाई के, बिना कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई के। आज अपने नंबर हम इंप्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहां पर, सबसे पहली गलती बच्चे जो करते हैं, रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली। यार आप जो है क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं हो। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना यहां पर बहुत जरूरी है। यार देखो, चाहे कॉमर्स हिंदी का बच्चा हो या अंग्रेजी का बच्चा हो, गलती ये दोनों बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है। फिर अगर आप कुछ भी आंसर लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपको पढ़ना जरूरी है। 2 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है, कितना डेप्थ में आपको आंसर लिखना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे जरूरी पॉइंट है कि क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है। दूसरा ही पॉइंट इससे रिलेटेड है प्रेजेंटेशन। यहां पर आपको प्रेजेंटेशन ढंग से करनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, पर आप सबसे पहले हेडिंग लिखो, उसके नीचे आप पॉइंट्स लिखो और इन दोनों के बीच में आप स्पेस रखो, तब जाके एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने क्या आंसर लिखा है। बिल्कुल क्लियरिटी से, ढंग से अगर आप आंसर लिखोगे तो अब आपके नंबर मिलेंगे। तीसरा पॉइंट यहां पर है कीवर्ड्स के बारे में। मान लीजिए कोई भी डेफिनेशन आ जाती है और आपने ढंग से वो डेफिनेशन लिखी है, पर आप लिखना ही भूल गए कि कौन से राइटर साहब ने वो डेफिनेशन लिखी है, यहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। आपने डेफिनेशन लिख दी है पर वहां पर जरूरी शब्दों को अंडरलाइन करना ही भूल गए, यहां पर आपके नंबर कट सकते हैं। एग्जामिनर को बताना जरूरी है कि हमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, हमको जरूरी शब्दों के बारे में पता है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को मार्क करो, या कीवर्ड्स की अलग से हेडिंग अगर आप बना लो और उस हेडिंग के नीचे आप अपना आंसर लिखना चालू करो, ये तरीका भी आप अपना सकते हो। तो कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब देखो यार, एग्जाम में आपने एक आंसर लिखा है और बहुत सुंदर तरीके से आपने वो आंसर लिखा है, पर बाकी आंसर्स लिखने का समय आपके पास नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी तरीके का कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं करा। आंसर लिखते समय एक रफ आइडिया लगा लो कि 3 मार्क का सवाल है कि 4 मार्क का सवाल है, इसके अंदर मुझे एटलीस्ट कितनी लाइनें लिखनी है, इसके अंदर मैं क्या पहले मीनिंग लिखूंगा, फिर पॉइंट्स लिखूंगा, फिर डेफिनेशन लिखूंगा, क्या क्या मुझे इस आंसर में करना है। एक रफ आइडिया अपने दिमाग में बना लो ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाए और आप एग्जाम में ढंग से समय पर सारे पॉइंट्स कवर कर पाओ, सारे आंसर आप टाइम पर लिख पाओ। अगला पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट, यहां पर बच्चे गलतियां क्या करते हैं, एग्जाम में एग्जाम्पल को जो है इग्नोर ही कर देते हैं। एग्जाम में हर सवाल के नीचे एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, पर जहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल के आधे से 1 नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में, समझे। अब मान लीजिए कोई 10 सवाल है, 10 सवालों के नीचे आपने एग्जाम्पल लिख दिया, ये 10 सवाल जो है आपने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, 10 नंबर आपको मिल गए। ऐसा ही आपने अगले पेपर में करा और ऐसा ही आपने उसके अगले पेपर में करा, 15 से 20 नंबर यहां पर आपके पक्के हो गए। एग्जाम्पल लिखना इतना जरूरी है, समझ में आई। मान लिया हर क्वेश्चंस के नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखे जा सकते, पर जरूरी पॉइंट्स के नीचे एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मात्र 5 मिनट में हम लोगों ने ये सब देख लिया कि एग्जाम में कहां से नंबर लाए और कहां से अपना रिजल्ट इंप्रूव करें। अब चलो अपना ध्यान रखो, एग्जाम के लिए पढ़ाई ढंग से करना। जब तक के लिए मैं हार्दिक जैन आप लोगों से लेता हूं विदा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।